मौसम बहुत ही बिगड़ा हुआ है, तो कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ से कि कल कैसे भी यहाँ से निकला जाए। 2 दिन बहुत इनफ है यहाँ पे रेस्ट लेने के लिए और एक्लेमेटाइज होने के लिए। ब्रो देखो किस्मत की बात होती है यार। कैसी किस्मत? देखो इतना दूर आकर और नहीं जा पा रहे हैं। आप चाहते तो चले जाते हैं अंकल जी, मैं आपको सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले गाइस। अभी हम लोग ले में हैं और आज हम लोग का ले का फर्स्ट डे है। तो यहाँ पे हम लोग 2 दिन रुकने वाले हैं और यहाँ से आगे की तरफ हम लोग को जाना है नुब्रा वैली होते हुए पैंगोंग की तरफ। लिप्स और चेहरे की तरफ मत देखना क्योंकि ठंडी की वजह से लिप्स फट चुकी है और चेहरा भी थोड़ा सा रूखा रूखा सा हो गया है। तो फिर यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं और चाचा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है, तो हो सकता है कि आगे की राइड में हम लोग के साथ चाचा कंटिन्यू नहीं करेंगे। चाचा एक बार हाथ हिला दीजिएगा ज़रा, एक बार हाथ हिला दीजिए। तो गाइस चाचा की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ चुकी है, इनको ठंडी लग चुकी है और हमारे जो दूसरे राइडर भाई साहब हैं इनकी भी तबीयत में थोड़ी सी बदलाव आ चुकी है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनका भी मनोबल बना हुआ है आगे की तरफ जाने के लिए। तो हम लोगों ने बैठ के करीब आधे घंटे से यहाँ पे बैठ इन पहाड़ों के सामने हम लोग बैठ करके प्लान किए कि आगे की राइड में हम लोगों के साथ चाचा नहीं जाने वाले हैं। चाचा यहीं पे 3-4 दिनों तक हम लोगों का वेट करेंगे, तब तक हम लोग पैंगोंग और नुब्रा वैली मार के हम लोग तब तक इधर आया जाएगा। फिर चाचा को साथ में लेके यहाँ से निकला जाएगा क्योंकि आगे के क्लाइमेट में चाचा को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर हम लोग मार्केट की तरफ निकला जाएगा क्योंकि बहुत अभी हम लोग को गर्म कपड़े लेने की ज़रूरत है क्योंकि ठंडी उधर थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो हम दोनों लोगों के लिए थोड़े से कपड़े वगैरह लेने हैं। और देखो यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं, काफ़ी शानदार व्यू है यहाँ से। अभी तो देखो लाइट वाइट थोड़ी सी ज़्यादा है धूप का, मतलब मैं आगे का सीन दिखाता इधर भाई बहुत खतरनाक सीन। देखो वो स्नो पड़ी है पूरे पहाड़ के ऊपर। तो थोड़ी देर बाद जब लाइट घूम जाएगी इधर से इधर तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा क्योंकि शाम को हम लोग जब आए थे तो थोड़ा क्लियर विजिबिलिटी थी इधर की। और रात को भाई यहाँ पे सोने में ठंडी की तो दिक्कत नहीं थी क्योंकि हम लोग के पास बेड हीटर था, पर हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, बार बार नींद खुल सी जा रही थी। इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 दिन रुके ताकि हम लोग खुद को एक्लेमेटाइज कर पाएँ और फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे आगे की तरफ। क्या बोलते हो, चला जाए मार्केट की तरफ? नहाओगे या बिना नहाए? 4 दिन तक नहीं नहाएंगे। 4 दिन तक इसका प्लान है कि नहीं नहाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि गर्म पानी की व्यवस्था की जाए और सब लोग नहा लें ताकि माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। और मार्केट की तरफ जाते हैं, कपड़ा वपड़ा लेते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। तो भाई सब लोग चल दिए ले मार्केट में कपड़ा लेने के लिए। ठंडी की वजह से पूरे लिप्स फट चुके हैं भाई। स्माइल भी कर रहा हूँ तो पूरा अलग ही दर्द सा हो रहा है, पूरा फटा फटा सा। लेफ्ट 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 बाबू। देखो यहीं पे चढ़ाई पे इसकी ये हाल हो रही है भाई। चाहता है बड़ा मार्केट जाएगा तो फिर आप लोग को चलेगा। नहीं बड़ा मार्केट में नहीं जाएंगे हम हाँ। लोग। प्राइस उसका क्लियर कर लो। उसका कितना बताइए? इसका ये ना हाँ, इसका। आपको 250 को दिया, पर 750। 750 हाँ, कितना कर दूं? वही 750 मैंने आपको डिस्काउंट करके दिया 30। वो कैप दे देंगी 100 का लगा के 3 ठे। क्या बात करते हैं? 250 मैंने अच्छे रेट दे दिया, वहाँ 220 से कम नहीं देता है ना। थोड़े पेड़ पर से पेड़ पे से नहीं खरीदे हो, प्लास्टिक में दिख रहा है, खरीदे हो, झूठ नहीं बोलने का। ये कौन सा सेब ऊपर ये टाइगर ने हमला कर दिया था। ये लो, ये तुम्हारा। तो गाइस वीडियो बंद करके पहले सेब खाते हैं, अदरवाइज सारे खत्म कर देंगे ये दोनों। मार्केट में घूमने के बाद बहुत ज़्यादा पैसा कम कराने के बाद हमें जो रेट बताया था उसी रेट पे हम लोगों ने लिया इनर। तो गाइस सब लोगों ने शॉपिंग किया इतना ज़्यादा महंगा वाला, लद्दाख हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे भाई। लेके मार्केट तो हम लोग बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये जार लिया हम लोगों ने जिसमें हम लोग पेट्रोल कैरी करने वाले हैं। और पेट्रोल कैरी करने से आप लोग को पता चल ही गया होगा कि हम लोग किस साइड पे जाने वाले हैं। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं पैदल चालान से बचने के लिए। गाड़ी आगे आएगी उसके बाद उस पर बैठा जाएगा। अभी इधर चौराहा पार कर देते हैं ताकि चालान ना हो। तो ले मार्केट से हम लोग आ चुके हैं सामान वगैरह लेके। और भाई देखो ठंडी के हिसाब से मैं नहाया तो नहीं हूँ और नहाने का मन भी नहीं है। वैसे दोपहर में अभी हम लोग नहाएंगे थोड़ी देर, 1-2 घंटे बाद। अभी लाइट कटी हुई है, लाइट आती है तब तक वेट करते हैं हम लोग इधर। वैसे ये बैठने के लिए जगह बहुत मस्त है, धूप में बिल्कुल मज़ा सा आ रहा है। पीछे बहुत बढ़िया सीन है, अभी थोड़ी देर बाद सही से दिखेगा। तो आज के दिन हम लोग को ऐसे ही यहाँ पे सर्वाइव करना है और कल भी चाचा को तो अभी 3-4 दिन यहाँ पे सर्वाइव करना है। हम लोगों को भी आगे की तरफ निकलना है।
चलेंगे कहाँ पे? सेव तोड़ने, तोड़ के खाएंगे। चोरी करने, सीधा बताओ ना। क्या फटी पड़ी है? लाइट कटी पड़ी है। अच्छा लाइट कटी पड़ी है, मुझे लगा ठंडी की वजह से फटी पड़ी है। वो तो है ही। तो हमारे चाचा हमसे सीनियर है, फिर भी हमें गाइड कर रहे हैं कि चलो सेब चुराते हैं। नहीं मैं चोरी में मैं देखने जा रहा हूँ Bro, what are you speaking, bro? देखो किस्मत की बात होती है यार। कैसी किस्मत? देखो इतना दूर आकर और नहीं जा पा और रहे। नहीं जा पा रहे हैं। आप चाहते तो चले जाते हैं अंकल जी, मैं आपको बैग में भर के ले जाता। पूरी बैग ठंडी लग रही है। देखो उसने क्या बोला, तबीयत खराब है मतलब। कोई दिक्कत नहीं, आप स्टे करो, जहाँ मजे करो, 3-4 दिन मार्केट घूमो। अब मेरे को ना अंदर से मतलब वो हो रहा है, एक्साइटमेंट, कहीं पे तबीयत खराब हुआ। कोई दिक्कत नहीं, खुद को अंदर से मनोबल बढ़ाओ और चलो चलते हैं। कहाँ पे छोटा वाला से? इधर दिखा। देखो ये सारे जो पेट्स दिख रहे हैं ना, ये इधर स्ट्रीट डॉग्स इनको बोलते हैं। अरे इधर अंदर भाई सॉरी, मैंने कुछ नहीं बोला, ये वाला। चलो यार तो ये हमारे बड़े भाई हैं जो हम लोगों को चोरी करवाने के लिए लेकर आए हैं। कोई बात नहीं। देखो ये सेब का पेड़ बिल्कुल धांसू लग रहा है यहाँ से। गार्डन भी बहुत बढ़िया से डेकोरेट किया गया है। ये अलग अलग है, वो वाला अलग है, ये वाला अलग, सब पेड़ अलग अलग है। तो रेड है, हाँ रेड है, वैरायटी भी है क्या सेब में? सबका वैरायटी होता है ना। अच्छा, अमरूद का पेड़ मिलता है क्या? नहीं, अमरूद। फ्लावर्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अब तो सूख रहा है, अब तो सीजन खत्म हो गया इसका। ओके तो बॉयज करीब 1 से 1.5 घंटे समझाने के बाद और चाचा की तबीयत थोड़ी सी ठीक होने के बाद चाचा का ये डिसीजन आया है। खुद बता दो, आप खुद बता दो आपका नहीं, आप खुद बता दो अपना डिसीजन, खुद बता दो। मैं नहीं बताऊंगा। बता दो ठंडी लग रही है। बता दो। अरे भाई जानता सुननी चाहती है। कल जाने वाले हैं। कल हाँ, तो गाइस देखो चाचा हम लोग के साथ जाने वाले हैं, जो कि हम लोग इनके लिए होम स्टे के लिए एक गेस्ट हाउस में जाकर पता कर लिए थे कि 3-4 दिनों तक ये रुकेंगे, क्योंकि हम लोग जिस होटल में रुके हुए हैं वो होटल अभी बंद होने वाला है। तो अभी देखो मार्केट हम लोग पिछली बार गए थे, शॉपिंग वगैरह करके आए। अब इस बार जा रहे हैं क्योंकि चाचा भी आएंगे, तो चाचा के लिए भी जैकेट वगैरह तो बनती है। चाचा, अरे यार इधर ब्लॉग में क्यों नहीं फोकस करते हो आप? तो गाइस चाचा के अंदर का जो शेर है वो जग चुका है, बोल रहे हैं अब सीधा आनले में रुकेंगे। मैं पप्पी खिलाऊंगा, पप्पी। पप्पी किसको दे रहे हो आप? उसको पप्पी है। अभी वो बताया ना कि सारे काट लेते हैं इधर। अरे रास्ते में तो लखेट दिया था बाइक से। फिर तो पट गई होगी। पिलर हुए आ गड़िया चलावत रही जा हमनी का। उस साला खा हुए तेरे मन में का हुए चढ़ दे हुए। तो इनकर नाम मितलेश और ये बना हाल तैयार हो गई मान जाएगा। जाए खाती मनाली नहीं बे, तो ये तैयार हो गई माना जाए खाती पैंगोंग। कल हम लोगों ने लिया ये जैकेट मार्केट से, क्यों हम लोगों ने श्रीनगर से ऑलरेडी 2 जैकेटें ली थी पर ठंडी बढ़ गई, और कल मार्केट से हम लोग आए तो बहुत थके हुए थे, फिर थोड़ी सी मस्ती वस्ती की है, उसके बाद सो गए। और आज भी हम लोग लेह में ही स्टे लेने वाले हैं क्योंकि कल यहाँ से निकलेंगे। और ये जैकेट हम लोगों ने श्रीनगर में ली थी, बिल्कुल ऐसी सेम 3 ली हुई है, और इसमें की भी 3 ली है, बट कलर डिफरेंट है क्योंकि आगे ठंडी बहुत है। वैसे भी चाचा की थोड़ी सी तबीयत बिगड़ चुकी थी, तो इनके लिए जैकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ताकि ये आगे कंटिन्यू कर सकें। और देखो अभी सुबह के 9-10 बज रहे हैं और हमारे भाई वीडियो एडिट कर रहे हैं, अभी भी सोए पड़े हैं वैसे की वैसे ही, और चाचा तो बस रील स्क्रॉल किए जा रहे हैं। चाचा बस देखो मौसम बिल्कुल बिगड़ सा रहा है, वैसे भी हम लोगों का लेट आने का यही दिक्कत है, तो हम लोग ऐसे ट्राई कर रहे हैं यहाँ से जल्दी से जल्दी निकलने, क्योंकि 25 से 26 तारीख को यहाँ पे स्नोफॉल दिखा रहा है, तो स्नोफॉल होगा तो फिर इधर ही हम लोग फंसे रह जाएंगे, रास्ता बंद हो जाएगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ से कल कैसे भी करके निकला जाए, क्योंकि आगे अभी हम लोग को 2-3 दिनों की और राइड कंटिन्यू है, उसके बाद 2-3 दिनों नहीं, अभी तो बहुत टाइम। तो देखो कल जो यहाँ से पहाड़ी दिख रही थी वो बिल्कुल भी नहीं दिख रही, क्योंकि उधर मौसम बिल्कुल ख़राब है। हेलो ब्रो मौसम बहुत ही बिगड़ा हुआ है, तो कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ से कि कल कैसे भी यहाँ से निकला जाए। 2 दिन बहुत इनफ है यहाँ पे रेस्ट लेने के लिए और एक्लेमेटाइज होने के लिए। तो बाकी देखो कपड़े वपड़े हम लोगों ने धो के इधर डाल दिए, चाचा इधर डाले, हम लोग छत पे डाल दिए। फिर रुके हुए थे तो मैंने सोचा एक वीडियो शूट कर लेते हैं। ठंडी की वजह से लिप्स की पूरी हालत ख़राब हो रखी है, कैसे कैसे 2 दिनों के बाद हिम्मत जुटा के मैंने आज नहाया। बाकी सारे लोग भी 1 बाय 1 करके नहा रहे हैं। इधर इलेक्ट्रिसिटी का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है, लेकिन लेह तक तो ठीक है, आगे और दिक्कत होने वाली है क्योंकि आगे बिल्कुल हम लोग रिमोट एरिया में जाने वाले हैं। नुब्रा वैली खारदुंगला में भी कल की राइड में हमें स्नो देखने को मिलेगा,
मैं भी नहीं, मैं 99% श्योर हूँ, बाकी सारी चीज़ें मैं 1% छोड़ देता हूँ रेयर चीज़ों पे। हो सकता है कि चलो कल की कल देखी जाएगी। तो गैस मैंने सोचा यहाँ पे रुका है तो वीडियो बना लेते हो। आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, बाकी सारी चीज़ें कल कंटिन्यू करते हैं।